हम लोग मुगल सल्तनत का पार्ट 2 यानी कि बाबर तक पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे हम लोग उसका बेटा यानी कि उसका वंश हुमायूं के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इतिहास में क्या होता है, अगर एक राजा मर जाता है तो उसका जो बड़ा बेटा होता है वही क्या बनता है, उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। मतलब क्या, उसका राजा बन जाता है, उस जगह का राजा बन जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई यहाँ इस जगह का राजा था, वो अगर मर जाता है तो यहाँ का राजा कौन बनेगा? कोई और नहीं बन सकता, बल्कि उसका जो बड़ा बेटा है राजा वही बनेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि जब बाबर मर गया, बाबर कब मर गया था पता? 26 दिसंबर 1530 में। 26 को मरा था तो हाँ 1530, 26 दिसंबर 1530 को बाबर मर गया था। क्लियर हो गया? तो बाबर जो मर गया था तो उसके जस्ट 4 दिन के बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 में उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं, वो क्या बन गया? वहाँ का उत्तराधिकारी राजा यानी कि बन गया। तो एक फॉर्म हमको यहाँ पे याद हो जाता है ऐसे ही कि बाबर कब मर गया था? 26 दिसंबर 1530 में बाबर मर गया था। तो उसका बेटा जो है यानी कि बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं जो था वो कब बनता राजा? उसकी चॉइस। हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, हुमायूं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो हुमायूं का जो जन्म होता है वो होता है 1508 में। कितना होता है? 1508 में। और उसका मृत्यु होता है 1556 में। हालांकि मृत्यु पे उसको हुमायूं का जो जन्म होता है उसका पूरा बायोग्राफी लिख दिए हैं थोड़ा बहुत। उसका जन्म होता है 6 मार्च 1508 को। जन्म कितना हो गया? 6 मार्च 1508 को। उसका नाम जो होता है, वास्तविक नाम होता है वो होता है नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। सॉरी, बाबर बोल दिए थे हम, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके पिता का नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। बेटा का नाम क्या पड़ गया था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जो अर्थ होता है वो होता है भाग्यशाली। क्या होता है अर्थ? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली, है ना। उसका जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 को उसका जन्म हो गया था। ठीक है। पिता का नाम क्या हो गया? माहिम बेगम। यानी कि बाबर की पत्नी जो थी उसका नाम क्या था? माहिम बेगम, है ना। पता नहीं बाबर का कितना पत्नी हो सकता है, ये बात गारंटी नहीं ना है, लेकिन जिसका बेटा तो उसका नाम लिखा गया है यहाँ पर। नाम क्या हो गया इसका? माहिम बेगम। ठीक है। हुमायूं को जो लगभग 4-5 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। जैसे चार का नाम पता चल क्या था? माहिम बेगम। भाषा उसको 4 भाषा ज्ञान प्राप्त था, तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के भाषा उसको प्राप्त था। राजा रोहन यानी कि वो राजा कब बन गया था? 30 दिसंबर 1530 में वो राजा बन गया था। उसके बाद जो युद्ध होता है, हालांकि हुमायूं जो है लगभग बहुत सारे युद्ध में हार ही गया था। और हारने का मेन रीजन था उसका भाई, एक भाई का नाम था अकरम। क्या नाम था? अकरम की वजह से वो बहुत सारे युद्ध को हार गया था। लेकिन एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है दोहरा का युद्ध। क्या नाम होता है वो? दोहरा का युद्ध। और ये युद्ध होता है 1532 ईस्वी में, जो होता है हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी के बीच। महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है। हुमायूं जो है उसको पराजित कर देता है इस युद्ध में। ठीक है। कौन सा युद्ध होता है? दोहरा का युद्ध 1532 में। इसके बाद जो होता है 1539 में और 1540 में 2 युद्ध होता है। और जो युद्ध होता है फेरफा के बीच होता है। फेरफा सूरी जो है उसके जो शासक था, फेरफा सूरी वर्सेस हुमायूं, दोनों युद्ध उसी के साथ होता है। एक युद्ध होता है 1545 में चाफा का युद्ध, और 1540 में होता है कन्नौज का युद्ध, है ना। इस युद्ध में तो बस केवल हुमायूं हार ही जाता है। लेकिन 1540 में जो युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध में हुमायूं जो है पूरी सल्तनत को खो बैठता है। यानी कि वो भारत को भी छोड़ना पड़ता है उसको। इस युद्ध में भारत को भी वो छोड़ देता है। क्वेश्चन बोलेगा किस युद्ध में हुमायूं जो है भारत छोड़ दिया था? तो कन्नौज का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसके बाद एक युद्ध करता है वो 1555 में। कितना करता है? 1555 में एक युद्ध करता है जिसका नाम होता है सरहिंद का युद्ध। क्या नाम होता है? सरहिंद का युद्ध। और उस युद्ध में जो है वो भारत पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं जो है दोबारा भारत में कब्जा कर लिया था? तो सरहिंद का युद्ध में। तो वह युद्ध कब हुआ था? 1555 में वह युद्ध हुआ था। हालांकि इसका इसका जिस तरह भाग्यशाली, जो इसका नाम का अर्थ होता है भाग्यशाली, वैसा ही भाग्यशाली नहीं था बेचारी, अभागन क्या बोलता है इसको, अभाग्यशाली था। क्योंकि यह जीवन काल में जितना भी युद्ध हुआ सब में मोटा मोटी यह हारते गया। और एक युद्ध में जीता भी, लास्ट में एक युद्ध जीता भी 1555 में, तो उसको जस्ट 1 साल के बाद खत्म हो गया, मर गया। अब मारा कैसे ध्यान देना। हालांकि इसका मृत्यु था 27 जनवरी 1556 की। मतलब जस्ट 1 साल के बाद क्या हो जाता है? इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कैसे होता है? सुन के थोड़ा हंसेगा तुम लोग। मृत्यु होता है एक जगह का नाम है, इमारत है दिनपरा नाम, जो दिल्ली में है फिलहाल। दिनपरा नाम इमारत जो दिल्ली में है, और वहाँ एक पुस्तकालय है शेरमंडल पुस्तकालय। इसका पूरा नाम क्या था? शेरमंडल पुस्तकालय जगह था। उसी की जब सीढ़ी से गिरता है तो टिंगर जाता है ये। ठीक है। यानी कि नस्ल इतना खराब कि सीढ़ी से गिरने के बाद आदमी क्या हो गया?
मर गया। देखो सोचो, तो इसका भाग्य ये जो अर्थ होता है ना भाग्यशाली, ये भाग्यशाली नहीं था, ये अभाग्यशाली था, है कि नहीं है? तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बनेगा हम लोग का कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें हुमायूं जो है फिर से यानी कि दोबारा भारत में अपनी नींव रखी? तो सरिंद का युद्ध। और वो कब युद्ध कब हुआ था? 1555 में। क्लियर हो गया। जन्म पूछेगा तो 6 मार्च 1508। नाम हो गया फैफुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अर्थ भाग्यशाली, पिता बाबर, माता का नाम माहिम बेगम, बाफा को तुर्की, अरबी फारसी हिंद। और राजारोहण में राजा बन गया था 30 दिसंबर 1530 में। और त्रस्त का युद्ध लड़ा, दोहरा का युद्ध, चौफा युद्ध, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध लड़ने के बाद जो है ये भारत को छोड़ दिया था, है ना, ये भारत को तरफ हार गया, छोड़ दिया था। फिर दोबारा आया 1555 में सरहिंद का युद्ध, वहां पे भारत पर नींव रखा और चाहा कि हम फिर से भारत में कब्जा कर लेंगे, लेकिन नसीब खराब था इसका कि 1556 में ही ये क्या हो गया, पीड़ित गिर के इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलो हम लोग फिर अब इसको अब इतिहास पढ़ लिए। हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं? अकबर के बारे में। इसका जो बेटा है अकबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।